मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखते समय अपनी अनुभवी वाणी का रहस्य सुझाया है और भक्ति मत के उच्च सिद्धांतों को अपनाया है। इस महान उपलब्धि रामचरितमानस को सबके सामने दर्शाया है। संत महापुरुषों की अवर्णनीय महिमा को सुनाते हुए कहा है, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। सर्व गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित वंदन करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है। इसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी में रस नहीं होता, वो नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इसी से वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होती है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। कपास से ही तन ढांपा जाता है, इसीलिए वो गुणमय है। कपास तो केवल बाहरी शरीर को ढांपती है, परंतु संत जन तो इस लोक और परलोक दोनों को ढांपते हैं। अभिप्राय कि दोनों ही लोकों में रक्षा करते हैं। क्या सुंदर प्रकृति की रचना है, अद्भुत और विलक्षण, जिसे कोई वैज्ञानिक अथवा आविष्कारक भी नहीं समझ पाया। कभी किसी ने इतनी गहराई में सोचा और विचारा ही नहीं है कि चराचर जगत के प्रत्येक पदार्थ में कितने गुण भरे हैं। उस गुणवान प्रभु सत्ता में रह करके उसको धन्यवाद देने का भी वो समय नहीं निकाल पाते। एक तुच्छ कपास अर्थात रुई को ही ले लो, वो कैसे साधना करके साध्य पथ पर पहुंची और परोपकारी बन करके संत श्रेणी को भी पा लिया। सूती हो या ऊनी, पहले वो सख्त डोडी के रूप में धूप की आंच से बाहर निकलती है। ऊनी भेड़ों की जटादार रोएं होती हैं, इन्हें मशीनों में अथवा धुनके से धुना जाता है, पुनः सूत के रूप में काता जाता है, फिर तार तार को करघे पर चढ़ा करके कपड़ा बुना जाता है। उसे कपड़े का सुंदर स्वरूप भी मिल गया, लेकिन कठिनाइयाँ उसके भाग में अभी बाकी थीं। कैंची से काटकर हर तार में रुई की चुभन को उसने सहा, तब वह अंग प्रत्यंग को ढकने में सहायक सिद्ध हुई। साधक को सच्ची लगन से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, कष्ट, क्लेशों को सहन करने की सामर्थ्य होगी, तभी वो जीवन सफल बना पाएगा। इसीलिए संत महापुरुषों का चरित्र कपास के चरित्र के समान कहा गया है। साधक जड़ वस्तु कपास की सहनशीलता को तो नहीं जान पाएगा, परंतु सम्मुख मानव देह को धारण किए हुए संत महापुरुषों के जीवन से तो वो शिक्षा प्राप्त ही कर लेगा। संत महापुरुषों का जीवन तो इससे भी महान है। वे बाहरी रूप से तो कठिनाइयाँ सहन करते ही हैं, आंतरिक मंजिलों को पार करने के लिए जीवन का सर्वस्व होम कर देते हैं। फिर परमार्थ के पथ प्रदर्शक बनकर भक्ति अभिलाषी आत्माओं में नव चेतना का संचार करते हैं। मोह माया और अज्ञान की गहरी नींद से जगाने के लिए ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। इसीलिए वे जगत वंदनीय और पूजनीय होते हैं।
उनका आदर्श और संयोग कितना सुखद होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, शरशै ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनि वरणी। हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संतों का समाज आनंद और कल्याण को देने वाला है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। संतों के सत्संग में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी करती हैं। अनुकरणीय और निषेध कर्मयोग का वर्णन कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देशद फल प्रगट प्रभाऊ। अपने धर्म में अटल विश्वास ही अक्षय वट है। शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का क्षेत्र है। वो संत समाज सब देशों में सब समय और सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने जन साधारण को सहज मार्ग दर्शा दिया। यदि कोई अभिन्न भक्ति न पा सके, वो सहज आनंद से वंचित क्यों रहे। उन्होंने कलयुग के लक्षणों के अनुरूप सत्संग भजन कीर्तन से संत सेवा से मुक्ति सुलभ हो जाएगी। इन तीर्थों की धारा का प्रवाह इसीलिए इस ओर मोड़ दिया कि संतों का सत्संग चलता फिरता तीर्थ है। जनसाधारण जो तीर्थों पर नहीं जा सकते और आधुनिक विज्ञान युग में फुर्सत ही नहीं है, वे तीर्थों पर चल करके मनुष्य के पास नहीं आ सकते। इस समय संतों के समाज को पाना ही आत्मोन्नति का तीर्थ है। अकारण कृपा कर संत महापुरुष स्थान स्थान पर सत्संग रूपी गंगा बहाते हैं और जीवों को चिताते हैं। इसमें जो राम भक्ति का गुणगान करना सुनना मानो गंगा जी में मज्जन करना है। सत्य असत्य की परख अर्थात निष्काम कर्मयोग की चर्चा यमुना जी हैं। जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन ही ब्रह्म ज्ञान है, जो सरस्वती की धारा कहलाती है। अर्थात संतों के सत्संग का श्रवण करना, मनन करना, निध्याध्यासन ही त्रिवेणी में मज्जन करना है। गहन विचार कीजिए कि त्रिवेणी में मज्जन करने का सुअवसर क्या सबको मिल सकता है। यदि हो भी जाए तो कई वर्षों बाद सोच विचार करते हुए समय निकाला जाता। संत सेवा और भक्ति के तीर्थ में नित्य प्रति मज्जन करो, हर समय हर गांव और स्थान स्थान पर। इसीलिए ही सत्संग आश्रम स्थापित किए गए हैं, ताकि जन साधारण अपनी आत्म तृष्णा को बुझा सके, आत्म कल्याण का मार्ग अपना सके। इससे बढ़कर परमार्थ का कार्य और क्या हो सकता है। इस अलौकिक अकथनीय तीर्थ में धर्म पर अटल रहना अर्थात दृढ़ संकल्पी रहना अच्छे वट है।
अच्छे वट से अभिप्राय यह है कि संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। आत्मानंद अमर सुख और शाश्वत शांति के अभिलाषी इसे पाकर के कृत हो जाते हैं। जीवन सफल बनाकर ये लोग भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुहेला बना लेना है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।